आज हम बात करें वीकेंड वाइब्स हैं, तो आज हम हर किस्म की बात करेंगे क्योंकि वीकेंड पे हमें आज़ादी है कि हम कोई एक टॉपिक पे नहीं है, हम हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पे जन्नत सानी मौजूद हैं जो कि एक थिएटर एक्टर हैं। इनसे हम थिएटर पे भी बात करेंगे। मेरे दूसरे गेस्ट भी आ चुके हैं जो हमारे इलाज भी करते हैं और हमें एक्टिंग करके भी दिखाते हैं। डॉक्टर वजाहत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। हैप्पी वीकेंड। ओह यस। आपका वीकेंड तो बड़ा हैपनिंग होता होगा। जी जी बिल्कुल। जी जी, और क्या? सैटरडे मेरा क्लिनिक होता है 6 घंटे। क्लिनिक के बाद फिर मैं खाना खाता हूँ। फिर मैं खाना खाता हूँ। फिर एक्चुअली मुझे लगता है अब वीकेंड थोड़ा चेंज हो गया होगा क्योंकि बच्ची है तो ज्यादा होता होगा बच्ची के साथ टाइम। हाँ, बाकी फर्क आ गया, मैं उसको सुला के निकलता हूँ। ये वैसे देखिए ये ऑनेस्ट बात है, हम सब ऐसे ही थे जब बच्चे सुलाए और भागे घर तो से। वो भी इतनी फर्माबरदार है कि माशाल्लाह 12 बजे वो खुद ही सो जाती है बहुत अच्छी कोर्ट में जाके, और फिर बाकायदा मुझे मार्जिन मिलता है कि मैं आराम से बाहर निकल सकता हूँ। क्यूट। देखिए ये ना ट्रेन किया जाता है बच्चों को कि आपके बच्चों की आदतें आप खुद बनाते हैं। हम अब कुछ बच्चे हैं कि वो वीकडे में भी सुबह तक जाग रहे होते हैं, रात 2-2 बजे तक जाग रहे होते हैं और सुबह नींद में आंखें मलते हुए स्कूल जा रहे होते हैं। अच्छा, थिएटर पे हम बात करें क्योंकि आज ये थिएटर एक्टर हमारे साथ हैं। हम दोनों तो एवं ही एक्टर बन गए, असल एक्टर्स तो आप लोग हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि घर से पहले से शौक था या घर वालों ने कहा कि थिएटर एक्टिंग करनी है? घर वालों एक्टिंग ने में जाना है? नहीं, घर वालों ने नहीं कहा, मेरा शौक था क्या एक्टिंग करनी है। बचपन में की थी कभी स्कूल में? बचपन में बहुत, स्कूल में तो जितने फंक्शंस होते थे मैं हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करती थी। इवन के जो देख रहे होते थे और मेरे जो क्लासमेट्स होते थे वो मुझे कहते थे कि जन्नत प्लीज इतना हर चीज में तुमने पार्टिसिपेट कर लिया कि लोग बोर हो जाएंगे एक चेहरा देखते देखते। प्लीज जन्नत, अब थिएटर के बाद क्या सोचा है कि अब टीवी पे आने का कब तक इरादा है? कर रही हो कुछ? स्टार्ट कर दिया है मैंने और टीवी ही आगे कंटिन्यू करना है। अच्छा, थिएटर की मजे की बात होती है ना वजाहत के, थिएटर की जो ऑडियंस है वो आपके सामने होती है, आपको देर इन देन पता चल जाता है आपने अच्छा किया या बुरा लाइव किया। आपको एप्रिसिएशन मिल जाती है ना वहीं। हाँ, और अगर ना मिले तो क्या थिएटर एक्टर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप थिएटर एक्टर्स के साथ काम करती हो, मैं बहुत ही कम थिएटर देखा है मैंने अपनी ज़िंदगी में, आपका क्या डीमोटिवेट हो जाते हो या मोटिवेशन की तरफ चले जाते हो? जो मैंने सुबह में बात की कि आप सीख रहे होते हो या आप लूज करने पे और उदास हो जाते हो? मैंने अपनी 3 साल की छोटी सी एक जर्नी में अब तक ऐसा देखा नहीं है कि एप्रिसिएशन ना मिली हो। इसलिए क्योंकि सिर्फ अपनी नहीं बाकी सबकी भी बात कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा है कि कुछ महीने लगते हैं एक प्ले को तैयार करने में और सब मिलके बहुत मेहनत करते हैं रात दिन। बिल्कुल। और फिर आके जब लोग देखते हैं और वो मेहनत उनको दिख रही होती है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, तो अप्रिशिएट करते हैं। और इवन ऐसा कि 15-15 मिनट तक तालियां बज रही होती हैं। क्या बात है। अच्छा जी, क्या चल रहा है आजकल? एक्टिंग तो चल ही रही है आपकी। बिल्कुल। और अभी एक नए ड्रामे की ऑफर हुई है, बात चल रही है, लेकिन क्या ये है बात कि है? वो भी ज़्यादा नेगेटिव रोल है तो मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है आफ्टर लास्ट वन। लेकिन माशाल्लाह के साथ साथ क्लिनिक छोड़ता नहीं है ना पीछा, बिल्कुल माशाल्लाह से। कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसे ही आ जाए आपसे इलाज कराने की, तो एक्टर भी हैं, हैंडसम भी हैं, चले जी, ऐसा होता है ना? ये रियल एक्टर्स की बात कर रही है या वैसे ही? मैं रियल एक्ट्रेसेस की बात नहीं कर रही, मैं लड़कियों, नॉर्मल लड़कियों की बात कर रही हूँ। ऐसे कह रही हूँ जैसे हम एबनॉर्मल होते हैं। नहीं देखो, अभी तक फीमेल्स ज़्यादा आती हैं एज अ पेशेंट। अच्छा, वो इसलिए नहीं कि वो औरतें ज़्यादा नफ्सियाती अमराज का शिकार होती है, तो हम मजाक में लोग कहते हैं, लेकिन मर्द मानते भी तो नहीं है ना, मसला ये भी है। सही बात वो है। पागल हो जाएगा, बाल उसके खड़े रहेंगे गुस्से में, उसको बोलो कि लेकिन तुम्हें मानेगा मसला है, मुझे कोई मसला नहीं है, तो इसलिए वो आते भी कम है। लेकिन जो खवातीन है वो ज़्यादा आती हैं और उनमें से बहुत अच्छी भी हैं, गुरबुरू भी हैं और जनाब हमारे दोस्त भी हैं। अच्छा। हाँ, वीकेंड की पे क्या एक्टिविटीज होती हैं वैसे नॉर्मली? हूँ क्या इतना लंबा हूँ ये मुझे देख के इसने कहा हूँ, मतलब ये सवाल क्या जरूरत थी? सवाल किया और वहाँ पे वो रेड लाइट जल गई, मैं सोचने बैठ गया क्या बोलूँ कि नहीं कैसे तुझे, इसने कहा होगा ना, इसने मुझे ऐसे किया हूँ, मतलब कि मैं ना पूछूं ये सवाल, ऐसा क्या करते हैं आप वीकेंड वो पे? सोच रहे हैं कितना बताना है। जब तक मैंने टाइम गेन किया है
जब तक कि मैंने कहाँ से अब मेरे Decide सेंसरशिप कर आ लूं। गई अब है। आपके जवाब अच्छा ये ये 30 देखिए seconds मैंने time ये gain किया डॉक्टर है। वजाद क्योंकि साइकाइट्रिस्ट हैं तो इन्होंने कहा कि मैं कैसे अगले को मैनिपुलेट कर दूं थोड़ी देर के लिए हाँ। और जल्दी से सवाल का जवाब बना लूं अपने हाँ, दिमाग अब पूछो। एक्चुअली ये अच्छी आदत है ये है मैं ना? आपसे सीखूंगी कैसे हाँ जी। करते हैं वजाहत कि आपको फौरन अब्रप्टली जवाब देना चाहिए इट्स वेरी गुड क्वेश्चन Yeah, exactly, कि काम आने वाला। अब्रप्टली आप रिएक्ट कर जाएं या जवाब दें या थोड़ा टाइम लें। नंबर 1 तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सवाल की नौयत क्या है, कि आप इसको डायरेक्ट सवाल का जवाब देंगे तो आप इम्पल्सिवली ज़्यादा बात करेंगे तो आप अच्छा आई वुड से, मेरा ख्याल से, आप खुद कैसे करती हैं, ये सारे टूल्स होते हैं इनके लिए। अच्छा आप सवाल पे सवाल भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको जवाब नहीं आता तो आप उल्टा सवाल कर रहे हैं, अच्छा मुझे छोड़े आप बताएं, ओह और इतने में 30-40 सेकंड जो होते हैं वो आप अपना स्क्रिप्ट तैयार कर लें। तो मैंने कर लिए। मैं बिल्कुल अच्छा एक डिनर पे जाता हूँ फैमिली के साथ खाना खाने, खाना खा के मैं बच्ची को घर पे आके खिलाता हूँ अच्छा और उसके बाद मैं फैमिली के साथ चाय पी के सो जाता हूँ। नहीं कभी ऐसा हुआ है कि वीकेंड नहीं, ये तो दूसरों के लिए है ना, हाँ अपनों के लिए थोड़ी है। अपनों के लिए नहीं है। आप वीकेंड पे क्या करते हो आपकी क्या एक्टिविटीज मैं बहुत सारा घूमती फिरती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, जो पूरा वीक नहीं के कर जो पाते, हाँ। नहीं कर पाते वो कर लेती हूँ। और एक सबसे अहम बात जो मैं सबसे भी कहना चाहूँगी वो ये कि फैमिली को थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए। तो पूरे बेटा वीक हम काफी, बिजी होते हैं, थोड़ा नहीं, हाँ, बहुत। एक्चुअली काफ़ी आपकी उम्र में काफी हाँ, क्योंकि फिर मामा कहती हैं कि प्लीज़ हमसे अब बैठ के बातें कर लिया करो। तो इसीलिए फैमिली को टाइम देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वीकेंड आपका जो होता है आप अपनी सारी चीज़ें भी करें और फैमिली को भी टाइम दें। अच्छा तो फ्रेंड्स से मिलना वीकेंड पे क्या एक्टिविटीज पूछ रही हूँ मैं क्या होती है एक्टिविटीज ये होती शॉपिंग है होती है कि शॉपिंग पे चले जाते हैं, प्लान कर फिर वो लेते हैं कपड़े कि पहन के कहाँ जाती है, वो ये पूछना चाह रही है। शॉपिंग करने कोई वेरी गुड क्वेश्चन मैं वो वही- कपड़े जो आते हैं वीकेंड पे 10 बजे तक, उसके बाद वो पहन के कहाँ कहाँ जाते जाते वो हैं? मैं वहीं जाती हूँ जहाँ आप जाते हैं 12 बजे हाँ, के मैंने बाद। आपको कहीं देखा। अब मुझे याद आया, ये मैंने इसको कहाँ देखा है। अरे लास्ट वीकेंड तो साथ थे हम। हाँ कौन सी पार्टी वो क्या था रॉबी की पार्टी हाँ कौन सी पार्टी पे जाती हैं। अच्छा जरूरी नहीं है कि आप अच्छा ये उम्र जो है ना इसमें तो ठीक है मैं मानती हूँ कि नया नया शौक होता है जी आज यहाँ जाना है और एनर्जीज भी होती हैं वो वाली आपकी एनर्जीज भी होती हैं। पर जो हमारी उम्र है ना मैं रात को एक शादी में गई अभी मैं एंटर हुई थोड़ी देर बैठी और मैंने अपनी फ्रेंड को देखा और मैंने कहा कि आई थिंक बस अब चलते हैं सुबह शो भी है अच्छा जी। और काम है तो मेरे ख्याल से निकलते हैं। और वहाँ पे जो है इतनी एक्साइटमेंट थी आरडीबी आने की लोगों को और मैं खुद बहुत आरडीबी फैन हूँ लेकिन नहीं बैठा गया वजह। सही बात है। मैंने कहा अभी तो वीकेंड शुरू नहीं हुआ मतलब वीकेंड पे भी अगर काम कर रहे हो तो मैं तो कहती हूँ मुझे कोई बुलाए। अच्छा मैं शोज जब कर रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ मुझे फ्राइडे को रात को कोई इनवाइट ना करे, सैटरडे को बुला ले मैं सैटरडे को आ जाऊँगी। सही लेकिन बात। जब मैं शूट पे होती हूँ तो फिर तो मैं बिल्कुल ही नहीं अपना वीकेंड तो हमारा होता ही नहीं है ना सही फिर। बात है।